आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.2 का चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रश्न है, एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं और क्षेत्रफल भी एक ही है। इसके बाद प्रश्न कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर भुजा वाले आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर फिगर मैंने पहले से बना दिया है। ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर भुजा वाला पर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुना संगत ऊंचाई होता है। तो जब ये 28 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, ये भी 28 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो इसका तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, किंतु इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इसका दिया हुआ है और जो आएगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। और हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुना संगत ऊंचाई के सूत्र से इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं। तो यहाँ किसी को हम A मान लेंगे, A बराबर मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर, B बराबर मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर और C बराबर हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें S ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप। तो S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2, ये हम जानते हैं। तो हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना, 84 बटा 2 और ये कटा देंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो एस हमने ज्ञात कर लिया, कितना, 42 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो सूत्र लिख लेते हैं S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट हो जाएगा। स्पष्ट है। इसके बाद हम इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस कितना हो जाएगा 28 और हो जाएगा 42 माइनस 30, इस सभी का अंडर रूट हो जाएगा। चलिए अब घटाते हैं, घटाएंगे सबको। तो ये तो 42 है, तो 42 है यहाँ ज्यों कहते हैं गुना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से चलते हैं, ये 42 में से 30 घटेगा तो क्या होगा 12 और 2 कम है 30 तो 28 घटेगा तो हो जाएगा 14 और ये 2 कम है तो ये 26 घटेगा तो हो जाएगा 16। तो 16 गुना 14 गुना 12 सभी का अंडर रूट हो जाएगा। स्पष्ट है। अब हम निकालते हैं, 7 छक 42, 7 गुना 6, ये 16 है तो 4 गुना 4, क्योंकि हम जोड़ा बनाते हैं इसमें, 7 गुना 2 और 12 का हो जाएगा 2 गुना 6। अब देखिए लग रहा है इसमें सबका पेयर बन गया 6, यहाँ भी 6 है, एक जोड़ा, 7 भी 2 है, 4 भी 2 है और 2 भी 2 है, तो सबको एक एक हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी का 8, 8 7 56 और 56 में 6 से गुना करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि ये है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी उतना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो ये भी हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार तो पता है और क्षेत्रफल पता है, संगत ऊंचाई निकालना है, तो हम सूत्र लिख के
आसानी से हम निकाल सकते हैं। आधार गुना संगत ऊंचाई बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये होता है, ये सूत्र है। तो आधार तो यहां हम देख रहे हैं कि 28 है हमारा, और देखिए ऊंचाई, संगत ऊंचाई क्या है, ये है संगत ऊंचाई। ये यहां किसी भी एक शीर्ष से जब हम लंब गिराएंगे तो ये होगा संगत ऊंचाई। जैसे मान लिया जाए कि ये P हो गया, तो BP जो है ये संगत ऊंचाई है। अगर ये मान लिया जाए कि संगत ऊंचाई H है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ये ऊंचाई कभी नहीं होता है क्योंकि ये तिर्यक है, ठीक है। तो संगत ऊंचाई यहां से हमने लंब गिराया तो BP जो है संगत ऊंचाई हो गया। अब आइए देखा जाए आधार तो है 28 और संगत ऊंचाई हमने माना है H बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 336 हो जाएगा, 336। तो यहां हम H निकालेंगे। H कह रहा है अर्थात संगत ऊंचाई, H को ही यहां संगत ऊंचाई कहा जा रहा है। तो बराबर 336, ये 28 से गुना है, भाग हो जाएगा, या इधर आएगा तो 28 कटा देंगे तो 28 हो जाएगा, 1 28 5 56, 28 दूनी 56, 12। तो यहाँ हो गया संगत ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो मुझे आशा है कि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो जो पॉइंट डील करना था हमने कर दिया है। बस कंसेप्ट समझना था कि ये क्षेत्रफल बराबर है और इसके सूत्र से हम फिर संगत ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।